दोस्तों, आज से 1200 साल पहले भारत में एक अजीब घटना घटी। एक युवा सन्यासी जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल थी, वो पूरे भारत को जीतने निकला था। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, उसके पास कोई सेना नहीं थी। उसका नाम था आदि शंकराचार्य। वो जिस भी शहर में जाते वहां के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती देते, आओ मुझसे बहस करो। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक बार वे बिहार के महिष्मती शहर पहुंचे, जहां मंडन मिश्र रहते थे। मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य उनके घर का पता पूछ रहे थे तो गांव वालों ने कहा, महाराज, जिस घर के बाहर पिंजरे में बंद तोते भी ये बहस कर रहे हों कि वेद सच है या नहीं, समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर है। सोचिए, उस जमाने में भारत का लॉजिक इतना हाई लेवल का था कि जानवरों पर भी उसका असर था। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच लगातार 21 दिनों तक बहस चली। कोई तलवार नहीं चली, कोई खून नहीं बहा, सिर्फ लॉजिक चला। और अंत में क्या? शंकराचार्य ने अपने तर्क से मंडन मिश्र को हरा दिया। मंडन मिश्र ने हार मानी और संन्यास ले लिया। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज हम उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया। वो हथियार है लॉजिक, तर्कशास्त्र। आज की दुनिया में आपके पास तलवार तो नहीं है, लेकिन आपके पास व्हाट्सएप है, और उस व्हाट्सएप पर रोज हजारों झूठ आपके दिमाग पर हमला कर रहे हैं। ये मैसेज 10 लोगों को भेजो वरना बुरा होगा। नींबू में सुई चुभोने से बीमारी ठीक हो जाएगी। फला नेता देश को बेच रहा है। अगर आपके पास शंकराचार्य वाला वो हथियार नहीं है तो आप इस डिजिटल युद्ध में मारे जाएंगे। आप बेवकूफ बनेंगे, पैसा गवाएंगे और नफरत फैलाएंगे। स्वागत है ऑफिशियल फिलॉसफी में। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज हम टॉपिक 9 में फिलॉसफी और लॉजिक की शादी करवाएंगे। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि लॉजिक और फिलॉसफी का रिश्ता क्या है। मान लीजिए आपके घर की छत पर एक पानी की टंकी है। यह टंकी आपका दिमाग है। इस टंकी में दुनिया भर से पानी आ रहा है, न्यूज से, दोस्तों से, किताबों से, इंटरनेट से। समस्या यह है कि यह पानी गंदा है। इसमें कीचड़, झूठ, बैक्टीरिया और जहर मिला हुआ है। अब अगर आप इस पानी को सीधा पी लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। मेंटल सिकनेस। आपको टंकी और नल के बीच में एक आरओ फिल्टर लगाना पड़ेगा। बस यही आरओ फिल्टर है लॉजिक, तर्कशास्त्र। फिलॉसफी वो पानी है, विचार, सवाल, जिज्ञासा। लॉजिक वो मशीन है जो उस पानी को साफ करती है। बिना लॉजिक के फिलॉसफी पता है क्या है? वो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, डे ड्रीमिंग। मैं सोचता हूं कि मैं उड़ सकता हूं, ये एक विचार है, फिलॉसफी है। अगर मैं छत से कूदूं और गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचे तो मैं मर जाऊंगा, ये लॉजिक है। लॉजिक फिलॉसफी के पैरों में बंधी वो रस्सी है जो उसे पागलपन के आसमान में उड़ने से रोकती है। धर्म में भी यही होता है। अंधभक्त वो बिना फिल्टर के पानी पीता है। बाबा ने कहा गोमूत्र से कैंसर ठीक होगा, उसने मान लिया। ज्ञानी वो लॉजिक का फिल्टर लगाता है। वो पूछता है कि वेद में कहां लिखा है, इसका साइंटिफिक आधार क्या है। तो अगर आप खुद को स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल मानते हैं लेकिन आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते तो माफ कीजिएगा, आप दार्शनिक नहीं, आप मानसिक गुलाम हैं। दोस्तों, हमें बचपन से पढ़ाया गया कि लॉजिक, रीजनिंग वेस्ट से आया है, अरस्तु से। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। अरस्तु से भी सदियों पहले भारत में एक ऋषि हुए थे, महर्षि गौतम। उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा था जिसे कहते हैं न्याय दर्शन। यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड लॉजिक सिस्टम था। चलिए मैं आपको न्याय दर्शन का एक छोटा सा जादू सिखाता हूं जो आप अपनी डेली लाइफ में, अपने ऑफिस में या अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। महर्षि गौतम ने कहा कि सच जानने के 4 रास्ते हैं। प्रमाण। इसमें सबसे मजेदार है अनुमान, यानी इन्फ्रेंस या अनुमान। एग्जाम्पल 1, पुराना जमाना। आप एक पहाड़ को देखते हैं। पहाड़ के ऊपर से धुआं निकल रहा है। आप आग नहीं देख पा रहे, लेकिन आप लॉजिक लगाते हैं कि जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। यह अनुमान है और यह 100% सच निकलता है। एग्जाम्पल 2, आज का जमाना, द रिलेशनशिप डिटेक्टिव। अब इसे आज की लाइफ में लगाइए।
आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के फोन में देखते हैं कि रात के 2 बजे वो ऑनलाइन था या थी। आपने उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा, नो डायरेक्ट परसेप्शन, लेकिन आपका दिमाग न्याय दर्शन लगाता है। आधार, वो कहती है कि वो 10 बजे सो जाती है। सबूत, उसका व्हाट्सएप लास्ट सीन 2 AM है। व्याप्ति, जो इंसान सो रहा है वो व्हाट्सएप नहीं चला सकता। निष्कर्ष, दाल में कुछ काला है। देख रहे हैं आप अनजाने में इंडियन लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सावधान, न्याय दर्शन यह भी कहता है कि कभी कभी अनुमान गलत भी हो सकता है। हो सकता है उसने नेट ऑन छोड़ दिया हो सकता है उसका फोन अपडेट हो रहा हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो आधे लॉजिक पर फैसला ले लेते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। एक सच्चा दार्शनिक, फिलोसोफर तब तक फैसला नहीं सुनाता जब तक लॉजिक के चारों खंबे, पिलर्स मजबूत ना हो। शरीर में हड्डियां दिखाई नहीं देती, ऊपर से सिर्फ चमड़ी और खूबसूरती दिखती है। लेकिन अगर हड्डियां निकाल दी जाएं तो क्या होगा? पूरा शरीर मांस का एक लोथड़ा बनकर जमीन पर गिर जाएगा। लॉजिक आपकी सोच की हड्डी है और फिलॉसफी उस पर चढ़ी हुई खूबसूरती है। जब आप किसी नेता का भाषण सुनते हैं जो बहुत लच्छेदार बातें कर रहा है, हम गरीबी मिटा देंगे, हम सबको अमीर बना देंगे, ये बहुत खूबसूरत फिलॉसफी लग रही है। लेकिन आप अपनी लॉजिक की एक्सरे मशीन ऑन कीजिए और पूछिए कैसे, हाउ, पैसा कहां से आएगा, क्या टैक्स बढ़ाओगे या नोट छापोगे? जैसे ही आप ये पूछते हैं, आपको पता चलता है कि उस भाषण में कोई हड्डी नहीं है, वो सिर्फ मांस का लोथड़ा है। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकला? फिलॉसफी का काम है सपने देखना, टू ड्रीम। लॉजिक का काम है रास्ता बनाना, टू बिल्ड। बिना सपने के रास्ता बेकार है और बिना रास्ते के सपना बेकार है। अगले पेज में, पेज 2 में, हम इन रास्तों को बनाना सीखेंगे। हम जानेंगे डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव लॉजिक के बारे में, शर्लॉक होम्स कैसे सोचता था और क्या आप भविष्य बता सकते हैं। तैयार हो जाइए जासूस बनने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी शर्लॉक होम्स की कहानियां पढ़ी हैं या फिल्में देखी हैं? शर्लॉक होम्स हमेशा कहता है डेटा डेटा डेटा, आई कांट मेक ब्रिक्स विदाउट क्ले, यानी डेटा लाओ, बिना मिट्टी के ईंटें नहीं बन सकते। एक कहानी में शर्लॉक होम्स एक अमीर आदमी की घड़ी देखता है और कहता है, तुम्हारा भाई शराबी था और गरीबी में मर गया। आदमी हैरान हो जाता है, तुम्हें कैसे पता? होम्स समझाता है, घड़ी पर बहुत सारी खरोंचें हैं, इसका मतलब शराबी हाथ कांपते थे जब वो चाबी भरता था, और ये घड़ी बार बार गिरवी रखी गई है, इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। वाह, सुनने में जादू लगता है ना? लेकिन फिलॉसफी की नजर से देखिए, क्या ये 100% सच है? क्या हो सकता है कि घड़ी उसके भाई की नहीं बल्कि उसने कबाड़ से खरीदी हो? क्या हो सकता है कि खरोंचें शराब से नहीं बल्कि पार्किंसंस बीमारी से आई हो? शर्लॉक होम्स यहाँ इंडक्टिव लॉजिक यानी आगमन तर्क इस्तेमाल कर रहा है। ये लॉजिक जासूसों और डॉक्टरों का लॉजिक है। यहाँ आप सबूत देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं। ये 99% सही हो सकता है, लेकिन 1% गलत होने का चांस हमेशा रहता है। लेकिन एक दूसरा लॉजिक है जो 100% सही होता है, वो है डिडक्टिव लॉजिक यानी निगमन तर्क। ये गणित और वकीलों का लॉजिक है। आज हम इन दोनों के बीच की लड़ाई देखेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या रिश्तों में शक करते हैं, तो आपको ये जानना ही होगा कि आप कौन सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, द स्नाइपर यानी डिडक्टिव या द गैम्बलर यानी इंडक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं उस लॉजिक की जो बुलेट प्रूफ है। इसे कहते हैं डिडक्शन यानी निगमन। इसका नियम सरल है, ऊपर से नीचे आओ, टॉप टू बॉटम। अगर आपका जनरल रूल सही है तो आपका कंक्लूजन गलत हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल 1, द ज्योमेट्री, गणित। रूल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यह परम सत्य है। केस, ये मेरे हाथ में एक त्रिभुज है। कंक्लूजन, इसके कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में ट्रायंगल अलग हो और भारत में अलग? नहीं। यह स्नाइपर शॉट है, निशाना कभी नहीं चूकता। एग्जाम्पल 2, द माइथोलॉजी, महाभारत। कृष्ण ने दुर्योधन के बारे में एक डिडक्टिव लॉजिक लगाया था। रूल, अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। केस, दुर्योधन अहंकार से भरा है। कंक्लूजन, दुर्योधन का विनाश निश्चित है। चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, लॉजिक कहता है कि वो हारने वाला है, और वही हुआ। तो अपनी जिंदगी में देखिए, आप कौन सी चीजों के बारे में 100% श्योर है? मैं एक दिन मरूंगा, ये डिडक्टिव है क्योंकि हर इंसान मरता है। कल सूरज उगेगा, क्या ये डिडक्टिव है? सोचिए। नहीं, ये डिडक्टिव नहीं है, ये इंडक्टिव है। क्यों? चलिए देखते हैं।
अब आते हैं दूसरे लॉजिक पर जिस पर हमारी पूरी दुनिया और साइंस टिकी है, इंडक्शन यानी आगमन। इसका नियम है नीचे से ऊपर जाओ, बॉटम टू टॉप। आप थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, और उससे पूरी दुनिया का नियम बना देते हैं। एग्जाम्पल 3, द ब्लैक स्वॉन थ्योरी, काला हंस। पुराने जमाने में यूरोप के लोगों ने हजारों हंस देखे, सारे हंस सफेद थे, तो उन्होंने लॉजिक लगाया, ऑब्जर्वेशन 1, पहला हंस सफेद है, ऑब्जर्वेशन 2, दूसरा हंस सफेद है, ऑब्जर्वेशन 1000, हजारवां हंस सफेद है। कंक्लूजन, दुनिया के सारे हंस सफेद होते हैं। ये लॉजिक हजारों साल तक सही लगा, लेकिन एक दिन वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां उन्हें एक काला हंस यानी ब्लैक स्वॉन दिख गया। सिर्फ एक काले हंस ने उनके हजारों साल के सच को झूठ साबित कर दिया। यही इंडक्टिव लॉजिक का खतरा है। ये गैम्बलिंग है, जुआ है। एग्जाम्पल 4, द स्टॉक मार्केट ट्रैप। आजकल के लोग यही गलती करते हैं। पिछले 5 साल से ये शेयर ऊपर जा रहा है, पास्ट डेटा, इसलिए अगले साल भी ऊपर जाएगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये इंडक्टिव लॉजिक है, और जिस दिन काला हंस यानी कोरोना या वॉर आता है, उनका सारा पैसा डूब जाता है। तो फिलॉसफी का सबक क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब भी आप इंडक्शन से तजुर्बे से फैसला लें, तो हमेशा याद रखें, मैं गलत हो सकता हूं। अब थोड़ा भारतीय ज्ञान का तड़का लगाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्राचीन ऋषियों को कैसे पता चला कि हल्दी से चोट ठीक होती है या नीम से कीड़े मरते हैं? उनके पास तो लैब नहीं थी। जवाब है, ऑब्जर्वेशन ओवर सेंचुरीज, यानी सदियों का आगमन तर्क। आयुर्वेद इंडक्टिव लॉजिक का बाप है। एक ऋषि ने देखा कि एक बीमार बंदर ने एक खास पत्ती खाई और ठीक हो गया। उन्होंने 10 इंसानों को वो पत्ती दी, 8 ठीक हो गए। उन्होंने अगली पीढ़ी को बताया। हजारों साल तक ये डेटा कलेक्ट हुआ, और तब जाकर नियम बना कि तुलसी एंटीबायोटिक है। ये रातों रात नहीं हुआ, ये लाखों केस स्टडीज का निचोड़ है। लेकिन नैयायिक यानी लॉजिशियंस ऑफ इंडिया इससे भी आगे गए। उन्होंने कहा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें व्याप्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशन ढूंढनी होगी। मतलब 2 चीजों के बीच का ऐसा रिश्ता जो कभी टूट ना सके, जैसे आग और धुआं। आज के जमाने में अगर आप किसी बाबा या इन्फ्लुएंसर की बात मानते हैं, तो पूछिए, क्या आपके पास व्याप्ति है या ये सिर्फ तुक्का यानी कोइंसिडेंस है? बिल्ली रास्ता काट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये तुक्का है यानी इंडक्टिव एरर। मैंने जहर खाया और मर गया, ये व्याप्ति है यानी साइंटिफिक लॉजिक। तो दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? दिमाग के 2 गियर्स होते हैं। डिडक्टिव, द स्नाइपर, जब नियम पक्का हो और रिस्क नहीं लेना हो, मैथ, एथिक्स। इंडक्टिव, द गैम्बलर, जब नई खोज करनी हो और रिस्क लेना हो, बिजनेस, साइंस, लाइफ। एक समझदार इंसान जानता है कि कब कौन सा गियर डालना है। अगर आप गणित में इंडक्शन लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और अगर आप बिजनेस में डिडक्शन ढूंढेंगे यानी 100% गारंटी, तो कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगले पेज 3 में हम इन गियर्स को और तेज करेंगे। हम जानेंगे तर्क दोष यानी लॉजिकल फैलेसीज के बारे में। कैसे नेता आपको इंडक्टिव लॉजिक को डिडक्टिव बताकर बेचते हैं। कैसे वो कहते हैं सारे आतंकवादी एक खास धर्म के हैं, इसलिए वो पूरा धर्म आतंकवादी है। ये ब्लैक स्वॉन वाली गलती है। हम इसे डिकोड करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम राजनीति और प्रोपेगेंडा के लॉजिक को चीर-फाड़ करने वाले हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पुराना राज्य है। वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है। प्रजा दरबार में आती है और चिल्लाती है, महाराज, सड़कों में गड्ढे हैं, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, सड़कें ठीक करवाओ। अब ध्यान से देखिए, मंत्री खड़ा होता है। उसे पता है कि खजाना खाली है, क्योंकि उसने चोरी कर ली है। अगर वो सच बोलेगा तो मारा जाएगा। तो वो लॉजिक का एक काला जादू इस्तेमाल करता है। मंत्री, महाराज, ये प्रजा बहुत भोली है, ये सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि पड़ोसी दुश्मन देश हमारी सीमा पर सेना जमा कर रहा है? क्या सड़क जरूरी है या देश की सुरक्षा? प्रजा और राजा, अरे हाँ, सुरक्षा जरूरी है, मारो दुश्मन को। और सब लोग सड़क भूलकर दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगते हैं। इसे फिलॉसफी में कहते हैं रेड हेरिंग फैलेसी, भटकाव का तर्क। जब शिकारी कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो उन्हें भटकाने के लिए रास्ते में एक बदबूदार मछली, रेड हेरिंग, रगड़ दी जाती थी। अगर कुत्ता मछली की गंध के पीछे भाग गया तो वो फेल, अगर वो अपने लक्ष्य पर रहा तो पास। आज टीवी न्यूज यही कर रहा है। आप पूछते हैं बेरोजगारी क्यों है?
न्यूज एंकर चिल्लाता है, देखो उस फिल्म स्टार ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या ये हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं है? और आप उस शिकारी कुत्ते की तरह असली मुद्दा छोड़कर उस मछली यानी नॉन इशू के पीछे भागने लगते हैं। एक दार्शनिक वो कुत्ता है जो मछली को सूंघता है, उसे लात मारता है और वापस अपने असली शिकार की तरफ दौड़ता है। अब दरबार में दूसरा सीन देखिए। एक समझदार नागरिक खड़ा होता है। नागरिक, महाराज, हमें शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए और सेना का बजट थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि अभी युद्ध नहीं हो रहा। ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन मंत्री इसे कैसे हराता है? वो स्ट्रॉन्ग मैन बनाता है। मंत्री, हे भगवान, महाराज आपने सुना, ये आदमी कह रहा है कि हम अपनी सेना को खत्म कर दें। ये चाहता है कि दुश्मन आए और हमारी बेटियों को उठाकर ले जाए। ये देशद्रोही है। नागरिक, अरे नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ बजट बैलेंस करने को कहा। लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। भीड़ उसे मारने दौड़ती है। देख रहे हैं क्या हुआ? मंत्री ने नागरिक की असली बात यानी बजट कम करो का जवाब नहीं दिया। उसने उस बात को तोड़ मरोड़ कर एक डरावना पुतला बनाया। सेना खत्म कर दो, और फिर उस पुतले पर हमला किया। चूंकि पुतले को हराना आसान है, मंत्री जीत गया। इसे कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। ये आज हर जगह हो रहा है। आप कहते हैं मुझे ये परंपरा पसंद नहीं। रिश्तेदार कहते हैं ओ, तो तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करना पसंद नहीं, तुम नास्तिक हो गए हो। लॉजिक का नियम याद रखिए, डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। मेरे मुंह में अपनी बातें मत डालो। एक सच्चा दार्शनिक हमेशा सामने वाले के असली तर्क से लड़ता है, उसके बनाए पुतले से नहीं। अब मंत्री अपना तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार निकालता है। इसे कहते हैं फॉल्स डायलेमा या ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी। राजा पूछता है, मंत्री जी, क्या हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं? मंत्री कहता है, महाराज, दो ही रास्ते हैं, या तो हम टैक्स बढ़ाएं या फिर राज्य डूब जाएगा और हम सब भूखे मर जाएंगे। अब आप चुन लीजिए। राजा डर जाता है। वो सोचता है, मैं राज्य डूबने नहीं दे सकता, तो वो टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे देता है। लेकिन क्या सच में दो ही रास्ते थे? नहीं। रास्ता 3, मंत्री अपनी चोरी कम कर दे। रास्ता 4, फालतू खर्च बंद किए जाएं। रास्ता 5, पड़ोसी राज्य से व्यापार बढ़ाया जाए। मंत्री ने चालाकी से बाकी सारे दरवाजे छिपा दिए और राजा को सिर्फ 2 दरवाजे दिखाए, एक बुरा और एक बहुत बुरा। आजकल की राजनीति यही है, या तो आप हमारे साथ हैं या आप देश के दुश्मन हैं। या तो आप ये साबुन खरीदिए या आप गंदे रहिए। फिलॉसफी हमें सिखाती है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया ग्रे है। हमेशा तीसरा विकल्प होता है। दार्शनिक का काम है उस तीसरे दरवाजे को ढूंढना जिसे चालाक लोग छिपा रहे हैं। और अंत में जब मंत्री के पास कोई तर्क नहीं बचता तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, एड होमिनम टू द मैन। दरबार में एक गरीब किसान खड़ा होता है। फार्मर, महाराज, मंत्री जी ने जो बांध बनवाया था वो टूट गया। इसमें सीमेंट नहीं, रेत थी। ये एक फैक्ट है, सबूत सामने है। मंत्री के पास जवाब नहीं है, तो वो क्या करता है? मंत्री, महाराज, आप इसकी बात सुनेंगे। ये आदमी शराबी है, ये अपनी बीवी को पीटता है, ये तो नहाता भी नहीं है। किंग, छी, हटाओ इस गंदे आदमी को। और बांध का मुद्दा गायब हो जाता है। सोचिए, क्या किसान के शराबी होने से यह सच बदल जाएगा कि बांध में रेत थी? नहीं। अगर हिटलर भी कहे कि 2 + 2 4 होता है तो वो सच ही रहेगा। बोलने वाला बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात गलत है। लॉजिक कहता है, शूट द मैसेज नॉट द मैसेंजर। संदेश को परखो, संदेश वाहक को नहीं। लेकिन हम अक्सर संदेश वाहक के कपड़े, जाति या धर्म देखकर उसकी बात को खारिज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का सबक क्या है? आपका दिमाग एक किला है और ये लॉजिकल फैलेसीज या रेड हेरिंग, स्ट्रॉ मैन, एड होमिनम वो जासूस हैं जो चुपके से दीवार फांद कर अंदर घुसते हैं और आपकी सोच पर कब्जा कर लेते हैं। अगली बार जब आप टीवी न्यूज़ देखें या किसी रिश्तेदार से बहस करें तो अपनी लॉजिक स्वॉर्ड निकालें और चेक करें, क्या ये मछली दिखा रहा है? क्या ये पुतला जला रहा है? क्या मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा है? क्या मेरे चरित्र पर हमला कर रहा है? अगर हां, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपने जादूगर की चाल पकड़ ली है। अब उसका जादू आप पर नहीं चलेगा। अगले पेज में हम लॉजिक के सबसे ऊंचे स्तर पर जाएंगे। हम जानेंगे पैराडॉक्सिस के बारे में। क्या होगा अगर एक सर्वशक्तिमान भगवान एक ऐसा पत्थर बनाए जिसे वो खुद न उठा सके? ये वाक्य झूठ है।
अगर ये सच है तो ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो ये सच है। लायर्स पैराडॉक्स। तैयार हो जाइए अपने दिमाग की नसों को सुलझाने या उलझाने के लिए। दोस्तों, लॉजिक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पैराडॉक्स। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने हजारों साल से धार्मिक लोगों की नींद हराम कर रखी है। मंदिर के बाहर वो नास्तिक लड़का पुजारी जी से पूछता है, पंडित जी, क्या आपके भगवान सर्वशक्तिमान हैं? क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? पंडित, हाँ बेटा, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कण कण में है, वो सब कुछ कर सकते हैं। नास्तिक, अच्छा, तो क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो इतना भारी हो कि वो खुद उसे उठा ना सके? ध्यान से सुनिए, यह सवाल एक जाल है। ऑप्शन ए, अगर भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं तो इसका मतलब वो उसे उठा नहीं सकते, यानी उनकी ताकत कम पड़ गई। ही इज नॉट ऑल पावरफुल। ऑप्शन बी, अगर भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते तो इसका मतलब वो बना नहीं पाए, यानी उनकी ताकत कम पड़ गई। ही इज नॉट ऑल पावरफुल। पुजारी जी चुप हो गए, भीड़ सन्न रह गई। दोनों ही सूरतों में भगवान सर्वशक्तिमान नहीं रहे। इसे कहते हैं दी ऑम्निपोटेंस पैराडॉक्स। लॉजिक यहां आकर आत्महत्या कर लेता है। हमारा दिमाग हां और ना में सोचता है, लेकिन यहां हां भी गलत है और ना भी गलत है। तो इसका जवाब क्या है? क्या भगवान कमजोर है? नहीं। महान दार्शनिक C.S. लुइस ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, नॉनसेंस रिमेन्स नॉनसेंस इवन व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड। यानी बकवास बात बकवास ही रहती है, चाहे आप उसे भगवान से जोड़ दें। एक ऐसा पत्थर जिसे उठाया ना जा सके, ये शब्दों का खेल है, ये कोई चीज नहीं है। ये वैसा ही है जैसे पूछना, क्या भगवान एक गोल चौकोर बना सकते हैं? अरे भाई, चौकोर कभी गोल नहीं हो सकता। ये भगवान की कमी नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों की कमी है। लॉजिक हमें सिखाता है कि कुछ सवाल सवाल नहीं होते, वो सिर्फ शोर होते हैं। अब एक और मजेदार पहेली। बचपन में आपने पिनोकियो की कहानी सुनी थी। जब भी वो झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। मान लीजिए पिनोकियो आपके सामने खड़ा है और कहता है, मेरी नाक अभी लंबी होगी। अब सोचिए क्या होगा। केस 1, अगर उसकी नाक लंबी होती है तो इसका मतलब उसने सच बोला था, लेकिन सच बोलने पर नाक लंबी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन। केस 2, अगर उसकी नाक लंबी नहीं होती तो इसका मतलब उसने झूठ बोला था, और झूठ बोलने पर नाक लंबी होनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन। बेचारा पिनोकियो फट जाएगा, उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसे कहते हैं द लायर्स पैराडॉक्स। यह ग्रीस के दार्शनिक एपिमेनिड्स ने दिया था। उन्होंने कहा था, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, यानी यह वाक्य झूठ है। अगर यह सच है तो यह झूठ है, अगर यह झूठ है तो यह सच है। यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह कंप्यूटर को हैंग कर देता है। अगर आप कंप्यूटर को यह कमांड दें तो वो अनंत काल तक चलता रहेगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? भाषा भरोसेमंद नहीं है। हम शब्दों से खेलते हैं, लेकिन शब्द हमेशा सच्चाई नहीं बता सकते। कभी कभी सच शब्दों के बीच में कहीं खो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपकी पहचान को हिला देगा। इसे कहते हैं द शिप ऑफ थीसियस, यानी थीसियस का जहाज। मान लीजिए आपके पास एक पुरानी बाइक है या एक पुराना पुश्तैनी घर है। उसका नाम है जहाज ए। समय के साथ उसकी लकड़ी खराब हो गई। आपने एक तख्ता बदल दिया। क्या वो वही जहाज है? हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे आपने सारे तख्ते, सारे कील, मस्तूल सब बदल दिए। अब उसमें एक भी पुराना टुकड़ा नहीं बचा। क्या ये अब भी वही जहाज ए है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ वही तो है, बस रिपेयर हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। एक कंजूस आदमी आपके पीछे पीछे चल रहा था। आपने जो पुराने तख्ते फेंके, उसने उन्हें जमा किया और उनसे एक नया जहाज बना लिया। अब उसके पास वो जहाज है जिसके सारे हिस्से ओरिजिनल हैं। अब बताइए, असली जहाज एक कौन सा है? वो जिस पर आप बैठे हैं, जिसके हिस्से नए हैं, या वो जो उस आदमी ने बनाया जिसके हिस्से पुराने हैं? दोनों असली नहीं हो सकते और दोनों नकली भी नहीं हो सकते। अब इसे अपनी बॉडी पर लगाइए। साइंस कहती है कि हर 7 साल में आपके शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। आपका खून, आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां सब नया हो जाता है। तो जो इंसान 7 साल पहले था और जो आज है, क्या वो वही इंसान है? अगर आपने 10 साल पहले कोई जुर्म किया था तो सजा आज वाले शरीर को क्यों मिले? वो सेल्स तो मर चुके हैं।
इंडियन फिलॉसफी इसका जवाब देती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो धागा हो जिसने इन मोतियों को पिरो रखा है, तुम आत्मा हो। वेस्टर्न फिलॉसफी शरीर में उलझ जाती है, इंडियन फिलॉसफी शरीर के पार चली जाती है। आखिरी पैराडॉक्स, ये आपकी डेली लाइफ के लिए है। इसे कहते हैं बुरिदान्स एस, बुरिदान का गधा। एक गधा है, उसे बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है। वो ठीक बीच में खड़ा है। उसके दाईं तरफ बहुत अच्छा खाना रखा है, उसके बाईं तरफ बहुत ठंडा पानी रखा है। दोनों की दूरी बराबर है, दोनों की जरूरत बराबर है। गधा कंफ्यूज्ड है, पहले खाना खाऊं या पानी पीऊं? लॉजिक कहता है सबसे जरूरी चीज पहले करो, लेकिन यहां दोनों बराबर जरूरी हैं। तो गधा क्या करता है? वो सोचता रहता है और अंत में भूख और प्यास से मर जाता है। क्या ये आपको अपनी याद दिलाता है? मैं इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल, मैं इस लड़की से शादी करूं या उस लड़की से, मैं जॉब करूं या बिजनेस? हम सोचते रह जाते हैं और जिंदगी निकल जाती है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ज्यादा लॉजिक आपको अपाहिज बना सकता है। कभी कभी जिंदगी में गधा नहीं बनना चाहिए, कभी कभी लॉजिक को लात मारो और बस कुछ भी चुन लो। गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से बेहतर है। मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन मेकिंग नो डिसीजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लॉजिक भगवान नहीं है। भगवान के सामने लॉजिक फेल, स्टोन पैराडॉक्स। झूठ के सामने लॉजिक फेल, लायस पैराडॉक्स। पहचान के सामने लॉजिक फेल, शिप ऑफ थीसियस। फैसलों के सामने लॉजिक फेल, बुरिदान्स एस। तो फिर लॉजिक का क्या फायदा? लॉजिक एक सीढ़ी है, इस पर चढ़कर आप छत तक पहुंचते हैं, लेकिन छत पर पहुंचने के बाद आपको सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। अगर आप सीढ़ी पकड़े रहेंगे तो छत पर चल नहीं पाएंगे। अगले और आखिरी पेज में हम इस टॉपिक को समेटेंगे। हम देखेंगे द परफेक्ट बैलेंस। एक इंसान कैसे दिल यानी इमोशन या फेथ और दिमाग यानी लॉजिक और रीजन दोनों को साथ लेकर चल सकता है। आइंस्टाइन और कबीर दास का मिलन कैसे हो? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगा। दोस्तों, लॉजिक बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये जिंदगी बचाने के लिए काफी है? इस कहानी को ध्यान से सुनिए, ये आपके अहंकार को तोड़ देगी। एक बार एक फिलॉसफी का प्रोफेसर नदी पार कर रहा था। उसे अपने लॉजिक और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने कभी जियोलॉजी यानी भूगोल पढ़ी है? क्या तुम्हें पता है ये पत्थर कैसे बने? नाविक ने कहा, नहीं साहब, मैं तो अनपढ़ हूं। प्रोफेसर हंसा, अरे तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर ने फिर पूछा, क्या तुमने बॉटनी पढ़ी है? क्या तुम्हें इन पेड़ों के नाम पता है? नाविक, नहीं साहब। प्रोफेसर, अरे तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुमने मेट्रोलॉजी पढ़ी है? क्या तुम्हें पता है हवा क्यों चलती है? नाविक ने सिर झुका लिया, नहीं साहब। प्रोफेसर ने तंज कसा, बेचारे तुम्हारी 75% जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी अचानक मौसम बदला, तेज आंधी आई, नाव डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। अब नाविक ने प्रोफेसर से एक सवाल पूछा, साहब क्या आपने स्विमिंग सीखी है? प्रोफेसर डरते हुए, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने छलांग लगाते हुए कहा, तो फिर साहब आपकी 100% जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? लॉजिक आपको यह बता सकता है कि तूफान क्यों आता है, लेकिन लॉजिक आपको तूफान से बचा नहीं सकता। बचने के लिए आपको स्किल और इंस्टिंक्ट चाहिए। फिलॉसफी सिर्फ किताबों में दिमाग चलाने का नाम नहीं है, फिलॉसफी तैरना सीखने का नाम है। अगर आपका लॉजिक आपको दुख, डिप्रेशन और मौत के डर से नहीं बचा सकता, तो वो लॉजिक कचरा है। अब भारत के एक ऐसे जीनियस की बात करते हैं जिसने पश्चिमी दुनिया के सारे लॉजिक को फेल कर दिया, श्रीनिवास रामानुजन। जब रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो वहां के बड़े बड़े प्रोफेसर हार्डी और लिटिलवुड हैरान रह गए। रामानुजन सीधे आंसर लिख देते थे। प्रोफेसर पूछते थे, अरे इसका स्टेप कहां है, तुम लॉजिक से यहां तक कैसे पहुंचे? रामानुजन कहते थे, मुझे नहीं पता, मेरी देवी नामागिरी थैयार ने मेरे कान में ये फॉर्मूला बताया है। सोचिए, पश्चिम कहता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आंसर, ये लॉजिक है। भारत कहता है मेडिटेशन, डायरेक्ट आंसर, ये इंट्यूशन है। लॉजिक एक सीढ़ी है जिससे आप धीरे धीरे चढ़ते हैं, लेकिन इंट्यूशन एक लिफ्ट है जो आपको सीधे ऊपर पहुंचा देती है। एक सच्चा दार्शनिक वो है जो लॉजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन लॉजिक का गुलाम नहीं बनता। वो जानता है कि कुछ सच ऐसे हैं जो दिमाग की पकड़ में नहीं आते। मां का प्यार, संगीत का जादू, ईश्वर का एहसास, इनके लिए लॉजिक नहीं, दिल चाहिए। तो अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल,
सिद्धार्थ भाई, हमें अपनी जिंदगी में किसका इस्तेमाल करना चाहिए, दिल का या दिमाग का? यहां एक गोल्डन रूल है जिसे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। यूज लॉजिक फॉर थिंग्स। चीजों के लिए दिमाग लगाएं। कार खरीदनी है, लॉजिक लगाओ, माइलेज, कीमत, रीसेल वैल्यू। शेयर बाजार में पैसा लगाना है, लॉजिक लगाओ, डेटा, ग्राफ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लॉजिक लगाओ, नियम, शर्तें। यहां दिल लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। यूज हार्ट फॉर पीपल। इंसानों के लिए दिल लगाएं। शादी करनी है, लॉजिक मत लगाओ, सिर्फ बैंक बैलेंस मत देखो, दिल देखो, क्या मैं इसके साथ खुश रहूंगा? दोस्त की मदद करनी है, लॉजिक मत लगाओ कि मुझे क्या फायदा होगा, बस मदद करो। सपने पूरे करने हैं, लॉजिक मत लगाओ कि रिस्क ज्यादा है, बस कूद पड़ो। यहां लॉजिक लगाओगे तो अकेले रह जाओगे। समस्या तब होती है जब लोग उल्टा करते हैं। वो कार दिल से खरीदते हैं, अरे लाल रंग पसंद है, और शादी दिमाग से करते हैं कि लड़की के पापा अमीर हैं। यही दुख का कारण है। तो दोस्तों, टॉपिक 9 का अंत हम इस विचार के साथ करते हैं। लॉजिक एक चाकू है। अगर ये एक सर्जन के हाथ में है तो ये जान बचाता है, अगर ये एक बंदर के हाथ में है तो ये जान लेता है। आप उस चाकू के मालिक बनिए। जब कोई नेता झूठ बोले तो चाकू निकालिए और झूठ का पर्दा फाड़ दीजिए। लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठे हों तो उस चाकू को म्यान में रख दीजिए और प्यार से बात कीजिए। यही विजडम है। यही वो ज्ञान है जो शंकराचार्य ने दिया, जो सुकरात ने दिया और जो रामानुजन ने जिया। तो दोस्तों, ये था फिलॉसफी और लॉजिक का गहरा रिश्ता। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक ने आपके दिमाग के जाले साफ कर दिए होंगे और आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है या आपको कुछ नया सिखाया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें जहां रोज फेक न्यूज आती है। शायद आपका एक शेयर किसी को लॉजिक सिखा दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सच की तलाश में हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे इस फिलॉसफिकल परिवार का हिस्सा बने। घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल फिलॉसफी। अगला टॉपिक बहुत गहरा होने वाला है। हमने लॉजिक समझ लिया, लेकिन फिलॉसफी का असली मकसद क्या है? हम सच क्यों ढूंढ रहे हैं और इस जीवन का अर्थ क्या है? तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, लॉजिक लगाते रहिए और दिल से जीते रहिए। जय हिंद।